बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से, द फाइनल काउंटडाउन बिगिंस के हवाले से, यानी 2025 से लेकर 2030 तक क्या कुछ होने वाला है। आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। 60 के दूसरे हिस्से में दौलत की बारिश के हवाले से आज बात करेंगे। 2025 से 2030 तक क्या कुछ होगा और दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से आप देख सकेंगे, वरना फिर नाम के ज़ोडिएक साइन या फिर अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात आपकी सेहत के हवाले से, आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत के हवाले से आज हम बात करेंगे। क्या बड़े बदलाव आएंगे, पैसे की बारिश इस दौरान में 2025 से लेके 2030 के दौरान कब कब यानी कैसे होगी और क्या मुमकिनात होंगी, पैसे का फ्लो कैसा रहेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से भी हम बात करेंगे और बाकी चीज़ों को भी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइंदा 5 सालों में क्या हालात रहने वाले हैं, कौन सा वक्त आपका गोल्डन पीरियड कहलाएगा और भरपूर फायदा आप उठाते नजर आओगे। वीडियो का एक एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप करने से बहुत बड़ी मालूमात आप तक नहीं पहुंच सकेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल मरहला अभी आपका गुजर रहा है। आपका पहला हिस्सा 60 का पहला हिस्सा गुजर रहा है, जिसको हम पहला चरण भी कहते हैं या फर्स्ट लेवल आप कह सकते हैं। तो पहला हिस्सा बड़ा मुश्किल आप पे गुजर रहा है, बड़ी बड़ी तकालीफ का भी आप सामना कर रहे हो और 30 मार्च 2025 तक इसका एंड हो जाएगा, यानी कि आप दूसरे चरण, दूसरे लेवल या दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाओगे। 60 के पहले चरण यानी फर्स्ट लेवल में क्या कुछ झेला है आपने, क्या अभी झेल रहे हैं, और प्लस ये कि इसका सेकंड चरण जब स्टार्ट होगा तब क्या कुछ मिलेगा, और तीसरे और आखिरी हिस्से में यानी सेकंड हिस्से में और दूसरे तीसरे हिस्से में 60 के आप क्या कुछ हासिल करने वाले, उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। यानी आज के बाद आपको क्लियर होगा कि आइंदा आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होने वाले, क्योंकि आपके 5 साल बचेंगे 2025 से 2030, जहां जाके आपकी 60 खत्म हो जाएगी। शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की, तो अभी ये कुंभ यानी एक्वेरियस के अंदर चल रहा है, यानी आपके 12वें घर यानी बैरन मुल्क जाने का घर, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करने वाला घर, खर्चों वाला घर, हॉस्पिटलाइजेशन यानी इलाज मालजा होना, ऐसे मामला भी इस घर की वजह से बनते हैं, इस घर के अंदर रहेंगे। अगर अब राहु की बात करें आपके फर्स्ट हाउस में, यानी अभी प्रेजेंट जो सिनारियो बन रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में नजर आएगा, जो कि आपके सेहत के हवाले से या आपके इम्यून सिस्टम के घर के हवाले से माना जाता है। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे बढ़ना, इसका घर भी इसको माना जाता है। अगर जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके तीसरे घर के अंदर रहेंगे, थर्ड हाउस के अंदर, यानी आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने वाला, उससे पैसे कमाने वाला घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाला घर, इसको माना जाता है। 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न का राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिएक चेंज होगा, ये जो आपके 12वें घर को, लेकिन जैसे कि इसका तो ज़ोडिएक चेंज होगा शनि का, लेकिन यहाँ गुरु जुपिटर का भी ज़ोडिएक चेंज होगा। और जुपिटर का अगर हम बात करें तो ये अपने तीसरे घर को छोड़ के चौथे घर के अंदर, यानी कि आपकी वालदा की सेहत के घर और आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। अभी आपके साथ क्या कुछ गुजर रहा है ये आप बताएंगे कमेंट्स के अंदर, इन बातों को सुन के जो हम अभी बता रहे हैं कि अभी पहले चरण में, पहले लेवल में, पहले हिस्से में क्या कुछ हो रहा है। पहला लेवल तो आपका चल रहा है, लेकिन दूसरा लेवल शुरू होगा 30 मार्च 2025 से। वीडियो लंबी होने वाली, याद रखिएगा, बहुत डिटेलिंग है, बहुत डिटेलिंग है। अगर आप भगा कर देखना चाहें देख लें, लेकिन जो डिटेल देखना चाहते हैं, जो एक एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इन 5 सालों में क्या कुछ होगा, वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी जैसे कि हमने कहा कि 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न मौजूद हैं। सैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके 11वें घर और 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 12वां घर जैसे हमने कहा, बैरन मुल्क के दौरे बनना, जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर से अच्छा पैसा कमाना, और 11वें घर आनी आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके जो इनकम में भरपूर इजाफा होना, आमदनी में इजाफा होना, और प्लस ये कि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले पाइसेस भी भरपूर आमदनी में इस दौरान इजाफा देखेंगे। अभी कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं, यानी कि ये जो 2.5 साल आपने गुजारे, जिसका भी एंड चल रहा है, 4 महीने रह गए हैं तकरीबन, और 4 महीने बाद जो है वो इसका आखिरी लेवल, सॉरी, पहला लेवल जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा लेवल यानी दूसरा हिस्सा इसका शुरू हो जाएगा। तो अभी हालत क्या बन रही है कि पहला चरण आपका चल रहा है, पहला लेवल, इस पहले लेवल में आप जो कमाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलना, जो कमाते हैं वो पैसा टिकना नहीं, यानी आप पैसे जमा नहीं कर पा रहे, आप जोड़ नहीं पा रहे, आप कर भी रहे हो जमा, आपको पता है इतने बैंक बैलेंस में है पैसा,
लेकिन वो कब उड़ जाते हैं आपको पता नहीं चलते, कब कहाँ खर्च हो जाते हैं, किस जगह चले जाते हैं आपको नहीं मालूम पड़ता। खर्चे खराजात का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत हद से ज़्यादा खर्चे होना, बिला वजह के खर्चे होना, गैर ज़रूरी खर्चे होना, या यूटिलिटी बिल्स या घर के खराजात ही इतने ज़्यादा हैं कि आप पैसे जोड़ नहीं पा रहे। आपकी सेविंग से ज़्यादा आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, आप जमा नहीं कर पा रहे, लेकिन अखराजात ये कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ से यानी 12वें घर से शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है, और आपके वैसे ये धन भाव भी कहलाते हैं, यानी पैसे का घर, तो इसको भी देख रहे हैं, यानी इस पर भी इनकी नज़र है। और सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर, और आपकी फैमिली का घर भी इसको माना जाता है। यानी रखे हुए पैसे, आपके जो पैसे जोड़ के आपने रखे थे उसका भी खर्च हो जाना, महंगाई का इतना बढ़ना, टैक्सेस की भरमार होना, और अपने बच्चों के लिए, अपने उनके एजुकेशन के लिए, अपने घर के बिलों के अंदर, यूटिलिटी बिल्स के अंदर और दूसरे अखराजात में पैसे का चला जाना कि आप पैसे जोड़ नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल से जितना जोड़ पा रहे हैं, यानी जोड़ना तो बड़ा मुश्किल है कि जो जोड़ भी पा रहे हैं वो ना होने के बराबर है। यहाँ पे आपका सेहत का पिछले 2.5 साल में सेहत का बिगड़ते हुए देखना, यानी बार बार सेहत का खराब होना, डॉक्टरों के चक्कर, दवाओं के खर्चे, वो अलग आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ पाइसियंस इस तरह भी हैं कि कर्जों में जकड़े हुए, यानी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, खर्चात को कंट्रोल करने के चक्कर में कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जे लेने की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये अजाब इतना हो गया है कि आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का शिकार हैं, बहुत परेशानी, और उसकी वजह से बीमारियां भी घेर रही हैं, क्रोनिक डिजीज, हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के मसले, शुगर सर उठा रहा है, शुगर बढ़ना, या आपका बीपी का जो है लो होना, या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, इस तरह के मामला, यानी ब्लड प्रेशर के मामला भी आपके बढ़ रहे। अब यहाँ पहले चरण का अभी 4 महीने एंड होने को है, 4 महीने में ये आपका पहला हिस्सा तो खत्म होगा, लेकिन इसमें आपको अच्छी चीज़ इन 4 महीनों में क्या मिल सकती है या क्या मिली होगी, जैसे बैरन मुल्क से कुछ, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, या वहाँ से जुड़ के कोई काम करना, कोई ऑर्डर्स कंप्लीट करके पैसे अच्छे आना, कोई ना कोई फायदा आपको या तो हुआ है या होने वाला है आइंदा 4 महीने में। कोशिश करें अब जो वक्त आ रहा है इसमें कर्जे ना लें, कर्जे ले चुके हैं उसको चुकता करने की कोशिश करें, और मजीद कर्जे ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप कर्जे में जकड़ोगे अपने आप को, तो दूसरा लेवल भी आपका और खतरनाक साबित होगा, यानी सेकंड लेवल जो आपका है वो और ज्यादा परेशानियों भरा होगा। यहाँ पे आपको मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, इबादत बंदगी की तरफ आना, फलाही काम करना, नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। साथ में परिंदों को दाना देना इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा, प्लस अपनी दुकान के बाहर कूलर का नस्ब करना, ये जो पानी पिएगा, ठंडा तो अभी सर्दियों का मौसम है लेकिन पानी भी पीना, ये आप उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, और आपके शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बाकी सैयारे भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और काफ़ी हद तक ये 60-70 का जो 5 साल आपका जरा जरा मुश्किल लगता है, यानी पहला लेवल तो बहुत ही मुश्किल था, सेकंड लेवल के अंदर आपके लिए कुछ ऑप्शंस होंगे, थर्ड लेवल और आसान होगा, लेकिन कहने का मकसद ये कि इन बाकी के जो 5 साल बचे ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें करने से आपको भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा। साथ में दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, यानी तर्जुमे के साथ इसको पढ़ें, और प्लस ये कि नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, कुरान ख्वानी करना, या सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी भरपूर फ़ायदा आपको देगा। राहु चूंकि आपके फर्स्ट हाउस में, यहाँ आपको भ्रम में रखना, या यूं कह लें कि आपको इग्नोरेंस में रखना, या आप समझेंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन पीछे आपका बहुत बुरा हो रहा होगा, या फिर यूं कह लें कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाना, आप सपनों की दुनिया में रहोगे, आप ड्रीम्स तो बड़े बड़े देखोगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ऐसा हो भी रहा होगा पिछले कई महीनों से, यानी ये तो 2.5 साल की कहानी जो पहला लेवल आपका चला, इसमें कई दफ़ा आपने बड़े बड़े सपने देखे, बड़े बड़े प्लानिंग्स किए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या किसी वजह से कोई रुकावटें आना, कोई मुश्किलें आना, जिससे वो काम आगे नहीं बढ़ सका। आप कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन कोई आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स का आ जाना, घर के लोगों का सपोर्ट ना करना, ख़ानदान वालों का सपोर्ट ना करना, वाइफ या हस्बैंड का सपोर्ट ना मिलना है, कहीं ना कहीं कोई रुकावटें आना जिससे कारोबार नहीं शुरू कर पाए, या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे, कोई नई जॉब करना चाह रहे लेकिन उसमें कामयाबी का ना मिलना, जॉब पे लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, टेंशन अलग, और दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों का प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ऐसा भी मुमकिन होता आपको नजर आया हो। गुस्से का बहुत बढ़ना, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, ये भी आपने देखा होगा और ये अभी भी कंटिन्यू होगा, और जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, या लिए भी होंगे जिससे बड़े नुकसान आपने उठाए होंगे, फ्रॉड का होना, धोखा होना, या इस तरह के मामला भी बने होंगे, फैसला नहीं कर पा रहे करना क्या है, किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में जाना है, ये नहीं पता चल रहा, जिसकी वजह से मामला उलट होते चले जा रहे हैं। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो आपके 7वें घर के अंदर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का लाना,
यानी गड़बड़ी होना, ये भी देखा होगा आपने, लड़ाई झगड़े होना या कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा भी देखा। अब जैसे यहाँ पर गुरु जुपिटर आपके थर्ड हाउस के अंदर, यहाँ पे थर्ड हाउस हालांकि आपको मेहनती बनाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 60 भी आपकी चल रही है तो मेहनत करने का जी ना चाहना या 100% एफर्ट्स का ना दे पाना, ऐसा भी मुमकिन बना होगा। यानी अपने काम को पेंडिंग पे डाल देना या आपका काम करने का जी ना चाहना, ऐसे मामला भी बिगड़ाव की तरफ लेके जा रहे होंगे। इस पहले हिस्से में यानी पहले चरण के अंदर आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिल रही, आप बहुत तकदौ कर रहे, बहुत स्ट्रगल कर रहे, तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है जो आप चाहते हो। आपकी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए भी आपको सख्त मेहनत करनी पड़ रही, फिर भी रिजल्ट्स का ना मिलना, ऐसा भी इस पहले लेवल में बनता आपको नजर आ रहा होगा। अब हम दूसरे लेवल की बात करेंगे। दूसरा लेवल या दूसरा बाप कह लें या दूसरा हिस्सा, इसके अंदर आपको क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, जो कि 30 मार्च 2025 से पाइसेंस का स्टार्ट हो जाएगा और ये 2.5 साल तकरीबन सितंबर यानी 30 सितंबर 2027 तक ये रहेगा। याद रखिएगा 30 सितंबर 2027 तक ये दूसरा लेवल रहेगा। उसके बाद 30 सितंबर 2027 से तीसरा हिस्सा, आखिरी हिस्सा, बिल्कुल इसका लास्ट अंत जो हो जाएगा 60 का, यानी कि इसका आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा जो कि 30 सितंबर 2027 से लेकर 2030 तक रहेगा। 2030 में जाके इसका एंड होगा। 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे और ये बनेगा आपकी 60 के दूसरे लेवल का स्टार्ट, यानी कि दूसरा चरण यानी दूसरा हिस्सा इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 बड़े सैयारे, जैसे हमने गुरु जुपिटर की बात की, शनि सैटर्न की बात की या राहु और केतु, ये 4 ऐसे सैयारे जो बड़े लंबे अरसे तक किसी भी ज़ोडिक साइन के अंदर रह सकते हैं। अब शनि सैटर्न की बात करें, एक ज़ोडिक साइन में ये 2.5 साल 2.5 ईयर्स का हिस्सा गुजारता है। इसी तरह गुरु जुपिटर की बात करें, ये 1 साल किसी ज़ोडिक साइन के अंदर गुजारता है। और राहु और केतु की बात करें तो ये 18 महीने यानी कि तकरीबन 1.5 साल का अरसा किसी एक ज़ोडिक साइन में गुजारते हैं। इन चारों सैयारों का बहुत गहरा असर तमाम ज़ोडिक साइन के ऊपर पड़ता है। जब भी किसी की 60 चल रही है या ढैया चल रही है तो इन 4 सैयारों का बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। अगर इनके बारे में आपने जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 5 साल में क्या कुछ होने वाले या क्या कुछ करते ये सैयारे नजर आएंगे। अब अगर हम शनि की बात करें तो जैसे आप सब जानते हैं 30 मार्च 2025 को फर्स्ट हाउस आपके राशि के अंदर ये आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पहला लेवल, पहला चरण खत्म हो जाएगा, यानी पहला हिस्सा खत्म हो जाना और बड़ी बड़ी मुश्किल जो बहुत ही खतरनाक किस्म के मामला बन रहे थे, जो बड़ी बड़ी रुकावटें परेशानियां थी, उनका इख्तिताम होना ऐसा मुमकिन बनेगा। आप एक नई तारीख रकम करने यानी एक नई चीज या नया ऐसा कुछ मामला बनेगा, जो कुछ ऐसे हालात बनेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे पहले चरण के मुकाबले में। और दूसरा चरण यानी दूसरा हिस्सा बहुत ही जबरदस्त जाएगा। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बनाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 30 मार्च 2025 से अपने आपके सपने पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, आमदनी भरपूर समेट पाना और रोज कमा के रोज खाने वाले पाइसेंस भी 30 मार्च 2025 से एक शानदार वक्त का आगाज देखेंगे। दिसंबर से इसकी झलकियां आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। जितने भी पाइसेंस हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, अचानक से कहीं से पैसा मिलना या ऑर्डर्स का मिलना या फिर काम का भरपूर चल पाना, कोई करियर में उछाल का आना, करियर में ऊंची पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, वहां से भरपूर पैसा कमाना, ये सारे हालात बन सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि सैटर्न मार्गी हो चुका है। अब मार्गी होता हुआ डायरेक्ट फायदा तमाम पाइसेंस को मिलना शुरू हो चुका है 15 नवंबर 2025 से और आइंदा 175 दिनों तक ये फायदा इनके लिए कंटिन्यू रहेगा। यानी ये दूसरे हिस्से का जो असल यूं कह लें ट्रेलर है वो शुरू हो जाएगा आपका दिसंबर के महीने से। दिसंबर के महीने में ही कई बड़े बड़े बदलाव पाइसेंस को दिखेंगे और इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आपका फर्स्ट हाउस की अगर हम बात, और इसे गुरु की राशि यानी गुरु का ज़ोडिक साइन भी कहते हैं, यानी ये वो हिस्सा जहाँ गुरु का जो पड़ाव माना जाता है, इसके अंदर शनि यानी फर्स्ट हाउस में शनि का आना ये सुपर से ऊपर होने जा रहा है तमाम पाइसेंस के लिए। और कभी भी जब भी शनि गुरु के घर के अंदर आते हैं यानी जुपिटर के घर, तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आते हैं, भरपूर फायदा देते हैं, आपको नजर आएंगे। और चूंकि शनि सैटर्न आपके 11th हाउस यानी लाभ का घर, आपके फायदे के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो उसका फर्स्ट हाउस में आना ये भी सोने पे सुहागा रहेगा। अब यहाँ पर 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 30 सितंबर 2027 तक क्या एहतियातें रखनी है कि सेकंड हिस्से को आप कामयाबी से गुजार सको। यहाँ जो आइंदा आने वाले 2.5 साल यानी 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक
आपका सुस्त होना, आपका काम को पेंडिंग पे डालना, आपका 100% एफर्ट्स ना डालना, काम करने का जी ना चाहना, थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव यानी थोड़ा सा आपकी प्रोडक्टिविटी में भी कमी का आना, ऐसे मामला बनेंगे। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, अपने आप को अलर्ट रखना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप हर काम पूरे दिल के साथ कर सको, 100% एफर्ट लगा सको, तो ही इस लेवल में आप कामयाब रहोगे। और जो काम को टालने वाली चीज़ आपके अंदर आएगी यानी 30 मार्च 2025 से, इसको आपको टालना है, यानी आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है, नहीं आपने ऐसा करना। कोई भी काम को टालना या पेंडिंग पे डालना ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। अगर आपने ये ठान लिया कि आज का काम आज पे ही करना है, कल पे नहीं डालना, यानी कि अभी करना है और नाउ और नेवर वाली सिचुएशन लेके आते हैं, तो ही भरपूर तरीके से सेकंड लेवल भी कामयाबी से आप गुजार दोगे। अगर आप खुद अपने एफर्ट्स को बढ़ाते नजर आओगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, तो आपको 100% रिजल्ट्स भी मिलते नजर आएंगे। जितना ज्यादा हार्ड वर्किंग और मेहनत से आप काम करोगे, उतना ही ज्यादा कामयाबियां समेटते इस सेकंड लेवल में आप लोग नजर आओगे। और चूंकि शनि सैटर्न लाभ के घर, फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो ये फायदा हर मामले में कराएगा, चाहे औलाद का फायदा हो, चाहे आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके बैरन मुल्क के अफेयर्स, आपके तमाम मामला में बड़े बड़े फायदे होना, ऐसा इस लेवल में मुमकिन बनेगा। और यहाँ फर्स्ट हाउस का बैठा हुआ शनि सैटर्न चूंकि थर्ड हाउस को भी दिखेगा, तो बहन भाइयों से अच्छे रिलेशंस बना के रखना, आगे चल के आप इनके साथ कोई बिजनेस कर सकते, कोई कारोबार करके वहां से भी अच्छे पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छे पैसे कमाना, या शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, परफ्यूम वगैरह पहुंचाना, इस तरह के कामों को करके भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपका जब सेकंड लेवल शुरू होगा 30 मार्च 2025, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल भी बनेंगे, अंदरूनी शहर या बैरून शहर, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पर शनि सैटर्न का 7वें घर को देखना, ये 7वें घर को एक्टिव करेगा, आपके शादी के योग बनना, आपकी दूसरी शादी के योग बनना, ये जो तलाकशुदा है उनके भी शादी के योग बनते नजर आएंगे, रिश्ते बनते, लव लाइफ स्टार्ट होते भी आपको नजर आएगी। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का मजबूत होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का मजबूत होना, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। किसी भी किस्म की साझेदारी आप कर रहे हैं, यानी कि कोई पार्टनरशिप का बिजनेस, उसके अंदर भी भरपूर फायदा होने के इम्कान इसमें बढ़ जाएंगे। आपस के जो कोई क्लैशेस चल रहे थे वो भी दूर होते नजर आएंगे। साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर से अगर कोई कड़वाहट थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, वो भी रिजॉल्व होता हुआ इस सेकंड लेवल के अंदर आपकी थोड़ी सी कोशिश करना और मामला का रिजॉल्व होना, ऐसा देखा जाएगा। अब शनि सैटर्न का 10वें घर को देखना, जो आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। अब चूंकि ये 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है शनि, तो शनि यहाँ आपको 12वें घर का फायदा तो दे रहा है, लेकिन 10वें घर पे नजर रखने का मतलब ये हुआ कि करियर से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, और करियर से रहते हुए बैरन मुल्क कोई एमएनसी कंपनी में हो जाना, या बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम, कोई ट्रेडिंग, बैरन मुल्क से ट्रेडिंग का आप काम करें, उसमें भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आ सकते हैं। अगर आप जॉबलेस है, तो आपको नई जॉब का मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाजना, ऐसा भी सेकंड लेवल में नजर आएगा। कोई आप पे इल्जामात लगे, कोई पॉलिटिक्स में आपको धकेला गया, उससे भी बाहर आते हुए आप नजर आओगे। जॉब का बहाल होना या नई जॉब का मिलकर अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको उसमें इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे मराहत का मिलना और हर लिहाज से अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहां भी तरक्की के चांसेस बनेंगे और अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आने वाला ये जो 2.5 साल का टाइम स्पेन आएगा, यानी सेकंड लेवल, ये आपके लिए पहले चरण से बहुत अच्छा होगा, बहुत आसान होगा, आसानी से, और ऑप्शंस भी बहुत होंगे आपके पास, मौके बहुत सारे, एक दरवाजा बंद होगा 10 दरवाजे खुलेंगे, मीन्स कि आपके पास नए नए रास्ते बनते भी नजर आएंगे। इस सेकंड लेवल में जितना आप शर से यानी कि गलत कामों से दूर रहोगे, उतना ही बड़ा फायदा उठाते भी आप लोग नजर आओगे। मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स, मजहब की रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, मेडिटेशन को फॉलो करना, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इस सेकंड लेवल में भी आपको बड़ी आसानी से कामयाबी मिलते नजर आएगी। 7.5 के इस दूसरे चरण, दूसरे लेवल में पैसे की तंगी, जो दौलत की बारिश की हमने बात की, वो सच होते आप देखोगे, यानी पैसे की तंगी ना होना और पहले चरण के मुकाबले में ज्यादा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा रिजल्ट, अच्छा पैसा अर्न कर पाना, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर पाना, अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। अब हम आते हैं थर्ड लेवल की तरफ। तीसरा और आखिरी चरण जब शुरू होगा, यानी तीसरा और आखिरी लेवल जब शुरू होगा, तो शनि सैटर्न मेष यानी एरीज की राशि, एरियस ज़ोडिएक साइन की राशि के अंदर आते नजर आएंगे। यानी अब ये फर्स्ट हाउस को छोड़ के, जैसे शुरू में हमने बताया 12वें घर से, फिर हमने बताया फर्स्ट हाउस में, अब ये सेकंड हाउस में आएंगे, और ये सेकंड हाउस आपका आखिरी चरण रहेगा, आखिरी लेवल, आखिरी चैप्टर, आखिरी बाब, आखिरी हिस्सा जो आप कंप्लीट करते नजर आओगे। यानी अब मजीद 2.5 साल का ये हिस्सा रहेगा
जिसके अंदर अब क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक चीज लिख के लगा लो कि चूंकि ये लाभ के घर, फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड है शनि, शनि का सैटर्न का दूसरे घर में जाना ये दौलत में बड़ा बूस्ट, बॉम्ब ब्लास्टिक बूस्ट लाने वाला है। यानी दौलत का भरपूर फ्लो बढ़ना, पैसे की बारिश में भरपूर इजाफा होना, पैसा भरपूर बटोर पाना, समेट पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, जोड़ पाना, ऐसे मामला आपको थर्ड लेवल में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज को आपको जहन में रखना है कि शनि सैटर्न जब सेकंड हाउस में आएंगे तो ये नीच के पावर्स के अंदर आएंगे, तो इस बात को जहन में रखना है। अगर किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट या आपकी कुंडली के अंदर शनि खराब हालत में है तो ये फिर मामला बिगाड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स का आना, सेहत का बिगड़ना, पैसे के मामला पे थोड़ी सी उलझनों का सामना करना पड़ना, ऐसा देखा जाएगा। तो समझना कि शनि वाकई में खराब है आपके कुंडली बर्थ चार्ट में, जिसका इलाज हम शुरू में, इसके सारी रेमेडीज हम शुरू में बता चुके, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके शनि खराब हुए यानी बर्थ चार्ट में, तो यहाँ पर आपका गुस्सा बहुत आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, अपनी औलाद से, अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा होना या क्लैशेस का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखा जाना, ऐसे मामला होते भी नजर आएंगे। वरना दूसरी सूरतों में इन तमाम चीज़ों का उलट होगा। फैमिली में अच्छा वक्त देखना, हर लिहाज से कूल डाउन रहना, बहुत ज़्यादा हाइपर ना होना, तरीके से बात करना, कम्युनिकेशन का बेस्ट हो जाना, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसे मामला फिर आपको होते नजर आएंगे। थर्ड लेवल में आपके काम वर्कलोड कुछ इतना होगा कि अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या फिर अपने फैमिली को, बच्चों को आप टाइम नहीं दे पाओगे, यानी इतना ज़्यादा आप काम में उलझे रहोगे। यहाँ पे आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा होना या लड़ाई झगड़ा उस बात को या उसके हिस्सों के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स का होना, या कानूनी कुछ तकाज़ों को पूरा करना पड़ना, या कोई कानूनी पेचीदगियों का होना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पैसे का फ्लो नहीं रुकेगा। पैसा तमाम तरफ से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से, आपके ऑनलाइन बिजनेस से, आपके तमाम मामला से पैसे का फ्लो भरपूर बना रहेगा। यहाँ पे शनि अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में अच्छे, तो यहाँ पर और दूसरा तरीका अच्छा करने का हमने आपको इबादत बंदगी का तरीका बताया, उससे अच्छा स्ट्रांग होगा। शनि का स्ट्रांग होना, आपके बाकी 4 सैयारों का स्ट्रांग होना, हर लिहाज से आपको भरपूर फायदा इस तीसरे लेवल का भी मिलेगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ में भरपूर इजाफा होना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमा पाना, कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर दौलत कमा पाना, यानी ऐसी कोई जॉब करते जिसमें बोलने का काम है, वहां से भी भरपूर पैसा कमाओगे। फैमिली में अच्छा वक्त देखना, फैमिली यूनाइटेड फैमिली का देखना, तनाज़ात जो फैमिली में वो दूर होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके इनकम के सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से बढ़ना, ऐसा भी इस थर्ड लेवल में नजर आएगा। ये सारी चीजें इंडिकेट करेंगी कि आपका शनि अच्छा है, आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है, जब भी जाके ये अच्छे पल दे रहा है। अदरवाइज इसका उलट होना, समझ जाइएगा कि आपको करना क्या। रेमेडीज हम बता चुके हैं। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपका मर्तबा बढ़ना, लोगों में फेमस होना, ऐसा भी मुमकिनात बनेंगे। आपकी जिस जगह पे आप रहते हो उसका चेंज होना, या जो ऑफिस में आप काम करते हो, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे तो सेकंड फ्लोर पे ऑफिस चला जाना, या बराबर की बिल्डिंग या किसी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी बड़ा फायदा आपको मिलना, रेंटल इनकम में भरपूर इजाफा होना, ऐसे मुमकिनात भी बनेंगे। चूंकि फरवरी 2028 से लेकर 2030 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जो तीसरा चरण आपका होगा, तो इसके अंदर आपको भरपूर फायदे तो मिलेंगे। लेकिन अगेन मजहब से कनेक्टिविटी जरूरी है, किस्मत का साथ भी मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 9th हाउस आपकी किस्मत का घर तो है, लेकिन आपकी मजहबी एक्टिविटीज का घर भी है, तो इसको एक्टिव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका इबादत बंदगी की तरफ आना, मज़हब की तरफ आना। ये इसको एक्टिव करेगा और काफ़ी हद तक थर्ड लेवल का भी भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नज़र आओगे। प्रॉपर्टी का, मकान खरीदने का, अपने लिए कोई घर खरीदते नज़र आओगे, किराए का मकान छोड़ के अपना घर खरीदना, या अपना घर छोड़ के दूसरा कोई बड़ा घर खरीदना, ऐसे मुमकिनात रहेंगे। घर का रिनोवेशन कराना, टाइलिंग पेंटिंग वगैरह कराना, या कुछ इस तरह का काम करना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या AC, कूलर या इस तरह के कोई गैजेट्स खरीदते नजर आना, ऐसे मुमकिनात भी बन सकते हैं। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में यहाँ तेजी देखी जा सकती है। औलाद का ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, और साथ ही साथ कुछ फैसले आप लेके जा रहे हो उसका रंग लाना, यानी आपके फैसलों में ताकत का आना। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे फैसले करोगे जिससे भरपूर जो आपको फायदे मिलना, और आपकी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा उठाना, इस तीसरे लेवल में मुमकिन बनते नजर आएंगे। अब यह गुरु भी पीछे नहीं रहने वाले। आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में ये क्या फायदे देंगे, फर्स्ट लेवल की तो आप जान ही गए, लेकिन सेकंड थर्ड लेवल में क्या कुछ बदल देगा शनि के साथ मिलके। यानी शनि का तो फायदा आप देखोगे, लेकिन इसका गुरु जुपिटर का फायदा भी मिलना, इसके जो एफर्ट्स हैं उसको 4 चांद लगाने, यानी शनि जो कुछ आपके लिए करेगा उसके अंदर
गुरु का भी एफर्ट शामिल करना होगा, यानी ये भी भरपूर फायदे आपके करता नजर आएगा। आपको फर्स्ट लेवल में ऐसे कुछ देखने को मिला होगा कि आपकी, जैसे हमने शुरू में बात की कि आप एफर्ट्स लगाओगे आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, या तो रिजल्ट बहुत कम मिलता हुआ पहले लेवल में नजर आ रहा होगा, जो कि आपका अभी 4 महीने मजीद बाकी हैं। 30 मार्च 2025 तक आपका फर्स्ट लेवल एंड हो जाएगा। आपके पैसों के अखराजात का बढ़ना, ये भी गुरु की वजह से आपने देखा होगा फर्स्ट लेवल के अंदर। और आपकी भाग दौड़ काम को लेके बहुत बढ़ा दी होगी। आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए चक्कर खाना, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देना लेकिन कामयाबी ना होना, या अगर कोई जॉब मिली तो आपकी पसंद की जॉब नहीं है, या तो सैलरी पैकेज आपके पसंद के नहीं है, या वहाँ के रूल्स आपके मर्जी के नहीं है, या बहुत परेशानियां ज़्यादा हैं, दुश्मन ज़्यादा सर उठा रहे हैं, इस तरह के मामला भी बने होंगे। मई 2025 में गुरु जुपिटर अपना ज़ोडिएक चेंज करेंगे, यानी थर्ड हाउस को छोड़ के ये चौथे घर के अंदर, जो बुध की राशि यानी कि मर्क्यूरी का घर कहलाता है, उस घर के अंदर आ जाएंगे। 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड चूंकि जुपिटर कहलाता है, और इसका फोर्थ हाउस में जाके अपने ही घर यानी 10वें घर को देखना, ये सोने पे सुहागा होगा। अब यहाँ पर सेकंड लेवल में जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको कामयाबी का मिलना, जॉब का मिलना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगे। इसके अलावा करियर, कारोबार दोनों जगह भरपूर पैसा कमाने की ताकत का बढ़ना, यानी अच्छा पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। अगर आप बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करके वहाँ सेटल होने का सोच रहे हो, उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप अपना मकान खरीद पाओगे, प्रॉपर्टी का योग बनना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, बैंक बैलेंस में इजाफा देखना, ऐसा भी मुमकिनात रहेगा। मई 2025 से ऑनवर्ड ये सारी मुमकिनात आप होते हुए देखोगे, यानी ये सब चीजें एक्टिव होते नजर आएंगी। इसी तरह मई 2025 में ये कैंसर के अंदर चले जाएंगे जुपिटर। स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जॉब का लगना, या एमएनसी कंपनी में काम करके वहां से अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगे। अचानक से बड़ी दौलत का फायदा मिलना, ऐसा तो मुमकिन बनेगा, लेकिन औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, और वालिद का भी बड़ा सपोर्ट, बड़े भाई और वालिद का सपोर्ट मिलना, मॉरली और फाइनेंशियली आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड का फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करना, फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन बने। मई 2027 में ये आपके सिंह राशि यानी कि लियो के अंदर चले जाएंगे, यानी कि आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है जुपिटर, यहाँ पर ऊंच के पावर्स, यानी 2026 में ऊंच के पावर्स के साथ रहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए शानदार कामयाबियों का योग बनना, बैरून मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ कामयाबी मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेके वहाँ कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, अच्छे मार्क्स का हासिल करना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, और पूरी तरह पढ़ाई पे ध्यान दे पाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। और किस्मत भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में आप पे मेहरबान रहेंगी। वालिद का, बड़े भाई का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलता नजर आएगा। मई 2027 में ये चले जाएंगे, यानी जुपिटर आपके छठे घर के अंदर, सिक्स हाउस के अंदर, यानी कर्जे के घर, दुश्मनों के घर और बीमारियों के घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से ये तीन घरों को देखेंगे, 10वें घर को, 12वें घर को और सेकंड हाउस को, तीनों का भरपूर फायदा, यानी करियर में बड़ा बूस्ट का आना और प्रमोशंस के युग का बनना। फिर दूसरे घर यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का सुख हासिल करना, कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा कमाना, फैमिली यूनिटी, फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और 12वें घर यानी कि बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर से भरपूर पैसे कमाना, और अपने खर्चों को कंट्रोल करके तो कर्जे भी कम करते ये लोग नजर आएंगे। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उसमें कामयाबी का मिलना, इसका रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। अब मई 2028 में कन्या राशि यानी विर्गो के अंदर चले जाएंगे, यानी 7वें घर के अंदर, या 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, 7वां घर आपके कारोबार का घर कहलाता है। यहाँ पर आपके शादी के योग बनना, शादी होना, या दूसरी शादी चाहते तो उसमें कामयाबी मिलना, या जो तलाकशुदा है उनके भी शादी के योग बनता, लव लाइफ का स्टार्ट होना, ऐसे मामला भी या रिश्ते बनते भी ये लोग देखेंगे। आपके बिजनेस, जॉब और आपके कारोबार में बड़ी तरक्की का होना, भरपूर पैसा वहां से कमा पाना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो यहाँ पे गुरु जुपिटर को हमने देखा लगातार ये आपको सपोर्ट ही कर रहा है, चाहे जिस भी साल की हम बात करें, क्योंकि मई की ही बात कर रहे हैं, और हर साल के मई से इसका जो ट्रांजिट होता जा रहा है, और हर ट्रांजिट में ही आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा होता आपको नजर आएगा। अब अगर हम राहु की बात करें, प्रेजेंट में राहु आपके राशि, आपके ज़ोडिएक साइन, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है। यहाँ भरम में रखना, यानी ऊंचे ऊंचे ख्वाब तो आपको दिखाएगा, लेकिन उसकी ताबीर ना देना, ऐसे मामला राहु करता है। कंफ्यूजन में रखना, आप कंफ्यूज रहोगे, आप फैसले नहीं कर पाओगे, आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले जाओगे, या तो फिर कि जिसे बड़ा नुकसान उठाते हुए भी नजर आओगे। जल्दी में फैसला ले जाना, या फिर गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। आपकी कम्युनिकेशन से किसी को हर्ट करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं।
आपके एग्रेसिव नेचर से बचना यानी कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना, गुस्सा ना करना, अपने गुस्से और अकल यानी अक्ल और जबान को कंट्रोल में रख गए तो गुस्सा भी कंट्रोल में आएगा, और गुस्सा कंट्रोल में हो गया तो बहुत सारी चीजें अच्छी होते हैं आपको नजर आएंगी। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में पॉजिटिवनेस, ईगो क्लैशेस का होना, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कंप्रोमाइजिंग नेचर जितना रहे, चाहे सामने वाला अपनी करने की कोशिश करे, सामने वाला कुछ भी बोले, आपको अपनी जगह से नहीं हिलना। आपको बस एक ठान लेनी कि मुझे गुस्सा नहीं करना और काम डाउन रहना, और मामला को बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही काम डाउन होकर ठंडे मिजाज से उसको हल करना है, तो कामयाबी मिलेगी। और राहु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जो कि बिगाड़ने की कोशिश बहुत करेगा कि किसी तरह से आपकी लड़ाई हो जाए, या आपस में सेपरेशन की तरफ चले जाओ, या किसी तरह से रूठा मनाने का सीन हो जाए, ऐसे मामला करता नजर आएगा। 18 मई 2025 में ये अपना राशि परिवर्तन, राहु अपनी घर को छोड़ेगा, फर्स्ट हाउस को छोड़ देगा। यानी अब ये फर्स्ट हाउस में यानी कि जो फर्स्ट हाउस में तो मौजूद है, लेकिन फर्स्ट हाउस को छोड़ के 12वें घर में जाएंगे, क्योंकि ये उल्टी चाल चलते हैं। आपको पता है कि ये रिवर्स में जाते हैं, राहु और केतु हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे कोर्ट कचहरी की किसी को, पुलिस केसेस को, एफआईआर कटी, इससे आपको दूर रहना है। कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियों में ना फंसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कर्ज से बच के रहना होगा, मजीद कर्जा लेना ये भी खतरनाक साबित होगा। कर्ज ना लेना, आपको हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आप अपने पैसे जोड़ पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट सेविंग से भी अच्छा पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे करना, गैर जरूरी खर्चे करना, ये कर्जे बढ़ाएगा, इसलिए इससे भी दूर रहना होगा। अगर बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीट होना प्रॉपर तरीके से चाहिएगा तो उसका फायदा भी उठाएंगे। बाजारी खाना खाना, जंक फूड खाना, इसको अवॉइड कीजिएगा, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दिसंबर 2026 में मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के अंदर ये चले जाएंगे, यानी कि 11th हाउस के अंदर। अब 12वें घर को छोड़ के ये 11th में, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं, रिवर्स में जाएंगे। 11th हाउस में आपके ख्वाहिशात की तकमील के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम के घर, आपके आमदनी में इजाफे के घर, और आपके रोज कमा के रोज खाने वाले घर के अंदर ये आ जाएंगे। 3, 6, 10 और 11वें घर का राहु अगर इन घरों में होता है तो बड़ा शानदार रिजल्ट देता है। जो कि 11th हाउस में आ रहा है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट तमाम पाइसेंस को मिलता नजर आएगा। भरपूर फायदा उठाना, अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा देखना, और रोज कमा के रोज खाने वाली भरपूर आमदनी हासिल करेंगे। यहाँ पे पैसे में भरपूर इजाफा होना, इतना कि आपको संभालना मुश्किल होगा। यानी बरसात होगी लेकिन तूफानी बारिश दौलत की होगी, और भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनते नजर आएंगे। यहाँ आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग बनना, जो तलाकशुदा उनके भी शादी के योग बनते नजर आएंगे। यानी लव लाइफ का स्टार्ट होना ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी कड़वाहट बढ़ेगी, कोशिश कीजिएगा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखने की, वरना राहु यहाँ पे बहुत मामला बिगाड़ेगा, आपको कंफ्यूजन में रखना, आपस में लड़वा देना, या छोटी छोटी बात का इशू बनाना, ये मामला करेगा। दिसंबर 2026 तक समझ लें, उसके बाद का जो वक्त उसमें पैसा भरपूर रिकॉर्ड तोड़ पैसा आप कमाते नजर आओगे। अब जून 2028 में जो ट्रांजिट होगा राहु का, इसमें ये नीच के पावर्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ ये 10वें घर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 11वें घर को छोड़ के रिवर्स में चुके चलते हैं तो ये 10वें घर के अंदर आएंगे। आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर। यहाँ पे जल्दबाजी का फैसला लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत सोच समझ के करियर के हवाले से फैसले लीजिएगा। अगर अपनी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से 2030 के ये 4 सैयारों के हमने हवाले से बात की, यानी कि सबसे मेन तो शनि का देखना है, और शनि का रिजल्ट आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा पाइसेंस के लिए। और बाकी सैयारे खासतौर पे गुरु, जुपिटर भरपूर तरीके से इसमें अहम किरदार अदा करेगा, राहु केतु भी अपना किरदार अदा करेंगे। तो यानी ये जो ड्यूरेशन है आपको 2025 से 2030, ये पहले चरण, पहला लेवल 60-70 के मुकाबले में कई गुना बेहतर रहेगा। ऑप्शंस बहुत होंगे और आपने खुद देखा क्या कुछ होने जा रहा है। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।